हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, सभी के मन में एक वो जिले को लेकर डाउट है, क्योंकि फॉर्म अपने स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही। मतलब 19 तारीख से चालू हो चुके हैं अपने फॉर्म, 19 जून से, और ये 18 जुलाई तक अपने वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक तो क्या है कि लेट मत करो फॉर्म भरने में, जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा आसानी रही। सेंटर क्या है कि पास में ही है, क्योंकि देंगे तो आपके ही ज़िलों के अकॉर्डिंग ही देंगे सेंटर, लेकिन क्या है कि एक पास और दूर का चक्कर पड़ जाता है। तो वो उससे बचने के लिए, और फिर लास्ट टाइम में क्या है बहुत सारी दिक्कतें आएगी साइट वाइट में चल नहीं, क्या पता फॉर्म दिक्कत आए भरने में। इससे बढ़िया है कि आप अभी से फॉर्म फिल करना चालू कर दो। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया ये जो जिलों वाइज अकॉर्डिंग कुछ बता रहे थे खूब सारे चैनल्स कि भैया क्या अपन किस तरीके से भरें ज़िले, कहीं गलती से गलत ज़िले ना भर दें। तो भाई ज़िलों की सुन लो आप मेरी। सबसे पहले तो फॉर्म आप किसी भी ज़िले से भर सकते हो। इसमें क्या है कि स्टेट की कट ऑफ बनेगी, स्टेट की मेरिट बनती है, ठीक है। अभी पुलिस के अंदर ज़िला, किस ज़िले से आप फॉर्म लगा रहे हो ना, ये मैटर करता है। लेकिन अभी अपने जो ग्राम विकास अधिकारी है, इसके अंदर ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस ज़िले से फॉर्म फिल कर रहे हो। सुन लो, किस ज़िले से फॉर्म फिल कर रहे हो, कि मतलब जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो अगर मैं जयपुर से फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भीलवाड़ा से फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहीं से भी फॉर्म फिल करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप जहाँ से हो वहीं से फॉर्म फिल करो, ठीक है। ये चीज़। अब बात आती है कि भैया प्रीफ्रेंस वाली क्या चीज़ है। तो प्रीफ्रेंस का डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। प्रीफ्रेंस का मतलब है कि भाई जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए। अब ये उस बच्चे के लिए मैटर करता है कि भाई जिसकी तैयारी बढ़िया है, ठीक है, और जिसको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। अब मैटर तो सभी के लिए करता है भाई, किसको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। लेकिन क्या है, अब अपन को क्या है, वहाँ पे 22 प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। 22 प्रेफरेंस, मतलब 22 ज़िले भरने और 22 ही ऑप्शन है अपने पास में। अब आप क्या है कि उस अकॉर्डिंग भरना कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए, वो प्रेफरेंस है। अब जहाँ पे पोस्ट कितनी भी हो, अब आपको कहाँ पे चाहिए ये देखो। अभी की यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है अपने बाड़मेर के अंदर 103 पोस्ट, जयपुर के अंदर है 70, ठीक है। फिर अपने भरतपुर के अंदर 49 के आसपास है। इसी तरीके से अपने पास है, ठीक है, खूब सारी पोस्टें। अब जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या भरूँगा कि भाई मेरे को जयपुर में ही नौकरी मिल जाए, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ये भरूँगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या भरूँगा, भाई मेरे आसपास वाले ज़िले, ठीक है, या तो वो भर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अगर मेरे बढ़िया नंबर आते हैं और अगर मैंने प्रेफरेंस उल्टी सीधी भर दी तो भाई फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस पे ध्यान नहीं दिया और मैंने कुछ भी भर दिया और फिर मेरे नंबर आ गए बढ़िया गलती से, ठीक है, बढ़िया नंबर आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है ना, मेरे को वही प्रेफरेंस देंगे, मतलब वहीं पे मेरे को क्या देंगे, वहीं पे मेरे को नौकरी देंगे। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना आप कि आपको प्रेफरेंस क्या भरनी है, कि आपको वही प्रेफरेंस भरनी है जो आपके पास में हो, जहाँ पे आप पोस्टिंग जा सकते हो, मतलब जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो। अब वहाँ पे ये मत देखना कि भाई किस ज़िले में कौन कित ज़्यादा पोस्ट है कि किस ज़िले में कम पोस्ट है। अगर देखो आपने भर दी प्रेफरेंस, कुछ भी भर दिया, जहाँ पे कि माना कि 30 ही पोस्टें थी, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया कि भैया मेरे पास में तो वही चीज़ आती थी, कि जैसे कि मैं जयपुर से था तो मैंने भर दी जयपुर से, और जयपुर के अंदर थी जैसे मान लिया कम पोस्टें थी, लेकिन मैंने भरी प्रेफरेंस जयपुर और मेरे नंबर आए और मेरे नंबर कम आए, ठीक है, तो मेरे को जयपुर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें कम थी। बाकी जिनकी ज़्यादा नंबर है और जिन्होंने इसको प्रेफरेंस भरा है उन उसको मिलेगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस में मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई हाँ आपके नंबर इस अकॉर्डिंग आए तो आपको, लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस उल्टी सीधी भर रखी होगी, ठीक है, तो फिर मेरे को उसी हिसाब से मिलेगी। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना थोड़ी सी कि भाई प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जो भी आपके पास में होना, जो भी ज़िले जहाँ पे आप, कोई से भी ज़िले शुरुआत के 5-10 ज़िले तो वही भरना जहाँ पे आप आराम से, अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको वो मिले और आप खुश रह के वहाँ पे जॉब कर सको, ठीक है। और अगर उल्टी सीधी प्रेफरेंस भरोगे और अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर वो उल्टी सीधी प्रेफरेंस आपको अच्छे मार्क्स भी क्या है कि बराबरी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है अपन को कि भाई अगर अपने अच्छे मार्क्स आते हैं और अपन ने अगर प्रेफरेंस पे ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर अच्छे मार्क्स का भी कोई मैटर नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी फिर किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि आपने प्रेफरेंस ही, क्योंकि अच्छे मार्क्स और प्रेफरेंस का मेन यही है कि भाई अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप जहाँ पे चाहते हो आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाए। तो बस वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना आप लोग। बाकी फॉर्म भरते टाइम, बाकी और कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो प्रेफरेंस एक है ही। और बाकी अब तो क्या लाइव फ़ोटो अपलोड हो रही है वहाँ पे, ठीक है। पहले तो ऐसे हो जाती थी पुरानी वाली फ़ोटो ही कि आप इतने बाई इतने की, लेकिन अब तो क्या है खुद ही वहाँ पे फ़ोटो खींचेगी। और फॉर्म फिल करने के अंदर ज़्यादा डिले मत करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म फिल करो। प्रेफरेंस में कुछ भी नहीं करना आपको, प्रेफरेंस में वही ज़िले भरने हैं जहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हो, बस ये क्लियर रखो, ठीक है। खूब बता रहे हैं कि भैया आप कुछ भी नहीं भरोगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, भाई वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और आपको सेलेक्ट उस तरीके से ही करना है कि भाई कम से कम 5 से 10 ज़िले तो आप है ना वो ही रखो जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
तो वही मेरा तो यही है सभी लोगों से कहना कि प्रेफरेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी फॉर्म आप कहीं से भी लगाओ, यहाँ पे स्टेट मेरिट बनेगी, यहाँ पे मतलब ये कांस्टेबल की तरह नहीं बनती, मतलब पुलिस की तरह नहीं बनती, वो हर ज़िले के अलग अलग मेरिट बने। तो वहाँ पे मैटर करता है कि भैया अपन कौन से ज़िले से लगाएं कि जहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सभी की एक ही मेरिट बनेगी, ठीक है। इसलिए आप किसी भी ज़िले से फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी फ़ोटो अपनी लाइव ही अपलोड होगी वहाँ पे, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म फिल करो। बाकी कोई भी एडिट वेडिट मत करना फ़ोटोज़ के अंदर, सिग्नेचर के अंदर, ठीक है। और जो भी आपके विजिबल मार्क्स है वो सभी आप मेंशन कर देना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर अपन को दिक्कत ना आए। और वीडियो के लिए अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा सिलेबस के लेकर अपन एक चर्चा कर लेंगे कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है अब और किस तरीके से अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब भाई अब आप अगर स्टार्ट कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को, तो अगर मुश्किल से अगर एक सब्जेक्ट ही बच रहा है आपका तो आप स्टार्ट कर सको, लेकिन भाई कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो फिर उसको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी बच्चा अगर भाई RS की तैयारी कर रहा है और वो सोचे भाई मैं पटवारी तो बन ही जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम, हमेशा अपन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ती है। RS का लेवल अलग है, पटवारी का लेवल अलग है। आप RS के अंदर किस तरीके से सोचते हो वहाँ पे वो क्वेश्चन आएंगे, पटवारी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मैटर करती है। तो भाई थोड़ा दिमाग और थोड़ा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करो, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ कि सब बता तो रहे हैं आपको कि एक बार तैयारी कर लो 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं है। पटवारी अलग है, वीडियो अलग है, माना कि सिलेबस सेम है, लेकिन अपन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब भाई फोकस और गोल। जब तक अपन कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे किसी चीज़ को लेकर, अगर अट्रैक्शन नहीं रहेगा, अपन उसको ज़्यादा मतलब फोकस करके नहीं स्टडी करेंगे, तो भाई फिर नहीं। अगर आप सोचोगे अरे यार ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास वीडियो तो है ना, तो भाई ना तो वीडियो होना ना पटवारी होना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अपन को क्या है भाई, एक फोकस करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे तो है ना, जिसने पटवारी का फॉर्म भरा है ना, उसने भाई भरा है इसका वीडियो का फॉर्म भी भरेगा वो, क्योंकि उसका CET क्लियर हुआ है, तो वो क्यों पीछे रहेगा। तो आप ये तो सोचिए मत कि यार फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे, तो फॉर्म तो उतने ही भरे जाएंगे, ये क्लियर रखो। बाकी पोस्टों के अंदर, इसके अंदर मैंने पहले बोला था कि वीडियो के अंदर पोस्ट बढ़ेगी, क्योंकि इसका अभी तक उन्होंने साफ एक लाइन लिख के दी है कि अगर मतलब एग्ज़ाम की डेट से पहले हम आप मतलब पोस्ट बढ़ा देंगे अगर बढ़नी होगी तो आप ये चीज़ क्लियर रखो, ठीक है, कि पोस्ट तो बढ़ जाएगी, बढ़नी होगी तो। बाकी आप तो क्या तैयारी करते रहो, ये मत देखो कि 850 सीटें, भाई अपन को एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर एक बार मेहनत कर लोगे अभी 2025 के अंदर, तो फिर भाई मज़े ही मज़े, क्योंकि 2025 में इतनी सारी वैकेंसी आए। क्योंकि भाई अब लैब असिस्टेंट भी आ रही है, और लैब असिस्टेंट तो मतलब यार ज्योग्राफी या जो भी साइंस बैकग्राउंड है ना, उनके लिए तो मज़े ही है। क्योंकि पहले आई थी 2022 के अंदर और अब आ रही है, और इसका लेवल भी नहीं रहता ज़्यादा, जिसने पढ़ रखा है। तो एक लैब असिस्टेंट भी अपने पास में अभी, पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों का पेपर है ही, तो अपन प्रहार सीरीज़ के अंदर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि रीजनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन मैंने देखे खूब आते हैं पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। तो डेली एक तो प्रहार सीरीज़ की क्लासेस लेना अभी से चालू कर दो अब आप, ठीक है, जहाँ पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अपन को क्वेश्चन करने, भाई वहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़नी। और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अभी आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, कोई भी एक चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी एक टॉपिक पढ़ोगे, उसको पढ़ लो आप, पूरी दिमाग के अंदर चीज़ें रहेगी। और जब उसके क्वेश्चन लगाने जाओगे ना, तो मुश्किल से 5 से 7 चीज़ें ही पूछी जा रही है, तो आपको वो 5 से 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। बाकी अगर अपन नोट्स ही नोट्स पढ़ते रहेंगे, तो भाई नोट्स के अंदर तो 10 बातें हैं, वो 10 बातें नहीं पूछी जाती, वहाँ पे वो 2 ही बातें पूछी जाती है। वो 2 बातें कौन सी पूछी जाती है वो आपको पता लगेगा क्वेश्चन करने से। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते उतने ज़्यादा करो। मैंने पहले भी बोला था कि भाई टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम इससे रिलेटेड वो सभी लगा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात है, तो भाई क्वेश्चन अपन को लगाने पड़ते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम के। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपन ने उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर ली। उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसका सिलेबस देखना पड़ता है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप खुद पटवारी और वीडियो के अंदर देखो, वीडियो के अंदर कौन से टॉपिक्स और कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या वही अपने पटवारी के अंदर भी है, क्या नहीं है ना। दोनों के अंदर अलग है ना, एक के अंदर तो सब्जेक्ट ही नहीं है वो, और एक के अंदर उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई ये इसलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक तरफ तो इंडिया हिस्ट्री, एक तरफ इंडिया हिस्ट्री नहीं है, एक तरफ पॉलिटी, एक तरफ पॉलिटी नहीं है। अब कंप्यूटर दोनों में कर दी तो कोई बात नहीं, एक तरफ रीजनिंग है, एक तरफ रीजनिंग भी नहीं है। तो ये खुद आप देखो कि क्या चीज़ें, एक तरफ वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, एक तरफ नहीं है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल दोनों में कर दी ऐड, लेकिन फिर वही बात है। तो इस तरीके से अपन को क्या है, थोड़ा सोच समझ के फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। बाकी क्या है, मस्त रहो, खुश रहो, और बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे, बारिश का मौसम हो रहा है। तो भाई भीगो मत, क्योंकि अभी अपन को क्या है कि
तबीयत ख़राब मत करवा लेना, क्योंकि अगर किसी की तबीयत ख़राब हुई तो फिर चली जाएगी, वायरल हो जाएगा तो भाई 5-6 दिन की। और अभी लोग जी जान लगा के कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट क्या है कि अब चालू कर दो। मैंने पहले बोला था कि हफ्ते के अंदर एक मॉक टेस्ट, मैंने पहले से ही बोल दिया था, तो भाई अब एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। साथ में अब क्या है कि धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ा दूँ। 150 क्वेश्चन के लिए मैंने पहले बोल रखा है और खूब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। मेरे को कमेंट में बताते हैं हाँ भैया 150 क्वेश्चन करने, तो किस तरीके से करने वो मैंने बताया था कि रीजनिंग और मैथ के 50 क्वेश्चन और बाकी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके 100 क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि फिक्स ही कर लो भाई, इससे ज़्यादा हो रहे ना बहुत बढ़िया है, बहुत सही जा रहे हो आप। जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो। टेलीग्राम पे भी इतने सारे चैनल है, वहाँ पे कितने सब कनेक्ट होकर आराम से क्वेश्चंस लगाते रहो भाई। ये खूब सारी चीज़ें जो अपन को ऐसे याद नहीं होती ना, वो क्वेश्चन से रिलेटेड याद हो जाती है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतने आसानी से अपन को वो चीज़ें याद हो जाती है। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे का क्या प्लान रहने वाला है मेरा खुद का, और मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को तो एक एग्ज़ाम दूसरा भी है, उसको भी लेकर फोकस करके चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब मैं 2 एग्ज़ाम को लेके इसलिए क्योंकि मैंने टाइम दोनों का डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे को इस टाइम पे इसकी पढ़ाई करनी, इस टाइम पे इसकी पढ़ाई करनी। इस तरीके से चल सकता है कि जब आप फोकस हो कि यार हाँ अभी मेरे को, और जब दूसरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम हो ना कि अपने पास इसके अंदर ये पहले आ रहा है और फिर उसके अंदर टाइम है, तो अपन कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम पैरेलल है बिल्कुल, मतलब एक साथ देने का रीज़न भी यही है। मेन रीज़न अगर आप समझोगे ना तो यही मेन रीज़न है कि भाई इन एग्ज़ाम को दोनों को एक साथ क्यों करवा रहे हैं, कि बच्चे क्या है कि फोकस एक तरफ मतलब खुद डाइवर्ट हो जाएँ। भीड़ नहीं है अपने पास। अगर इनको दोनों को अलग-अलग करवाते ना तो भाई जिसका पटवारी निकल रहा है ना उसका वीडियो भी निकलता। 100% था ये। अगर दोनों में अगर 1-1.5 महीने का भी गैप रखते हैं ना तो जिसका पटवारी निकल रहा है ना उसका वीडियो भी निकलता। लेकिन अभी देख लेना आप, जिसका पटवारी निकल रहा है उसका वीडियो नहीं निकलेगा। 100% बात बता रहा हूँ ये। क्योंकि दोनों एग्ज़ाम साथ में देने का और दोनों के एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस का डिफरेंस देने का मेन रीज़न यही है। ठीक है? कि अपन क्या है कि बेरोज़गारी ख़त्म करें, ना कि एक ही पेपर दोनों एग्ज़ाम के अंदर एक ही बंदों को सेलेक्ट करें। ये रीज़न है। अब इसको जितना जल्दी समझोगे वही आप लोगों के लिए प्रॉफिट में रहेगा। बाकी बढ़िया मौसम हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ पे तो, और मच्छर भी खा रहे हैं अब तो मुझे। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है? और प्रहार सीरीज़ में आया करो यार, प्रहार सीरीज़ आप लोगों के लिए ही चलाई गई है। तो फिर बोलोगे कि भैया बंद क्यों कर दी, तो वही है कि डेली अब अपन मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते ही है। तो वहाँ पे आओ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सही है। और फॉर्म फिल कर ही देना वीडियो का। मैं ये मना नहीं कर रहा कि फॉर्म ही मत फिल करो, फॉर्म फिल करो, तैयारी करो, पर फोकस होकर तैयारी करो कि मेरे को ये एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है, और अगर इसमें होता है तो बढ़िया बात है, उस तरीके से चलो। ठीक है? बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।